हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है सेशन 2023-24 के लिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा और कुछ के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो क्या जो डेट है, वो इंपॉर्टेंट डेट है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रकार दोस्तों एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, कितनी फीस होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और वीडियो के नीचे VMOU कोटा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, उसको आप ज्वाइन अवश्य करें। वहाँ पर आपको समय समय पर जो भी न्यूज़ आती है वो दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जो सब्जेक्ट में पीएचडी करवाती है कोटा यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में बताता हूं। बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत और मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट में ही दोस्तों अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ही दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि ये इतने ही सब्जेक्ट में दोस्तों पीएचडी करवाती है। दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन टू स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट जेआरएफ, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ, CSIR जो और गेट का एग्जाम होता है, और CEED एंड सिमिलियर नेशनल लेवल आपने कोई ऐसा टेस्ट है वो ऑफलाइन आपने कोई दिया है और आप उसमें पास हो चुके हो, तो उसके अगर आपने ये एग्ज़ाम पास किए हैं तो दोस्तों आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आपको 12 अक्टूबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। 20 अक्टूबर तक आप रिसर्च डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हो। और जो खाली सीट है यानी वैकेंट सीट है, उसकी दोस्तों सूची है वो आपको 20 अक्टूबर को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। और जिन स्टूडेंट ने ये नेट वगैरह के एग्जाम क्वालिफाइड नहीं किए हैं, उन स्टूडेंट के लिए दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे और 5 नवंबर इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और दोस्तों, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वो आपके 10 नवंबर 2023 को दोस्तों आयोजित करवाया जाएगा और इसकी विस्तृत डिटेल है वो आपको VMOU की वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको वेबसाइट पर जाने से पहले ही आपको यहाँ से विस्तृत जानकारी बताता हूँ दोस्तों कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या दोस्तों होता है। ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ। अगर आप पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है उससे संबंधित आपके सब्जेक्ट में PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट MA या MSc होनी चाहिए। और MA या MSc में आपके 55% है वो दोस्तों होना ज़रूरी है, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। और जिनके रिजल्ट में ग्रेड होता है उनके दोस्तों आपके B ग्रेड होना चाहिए। और जो ST SC और OBC नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं उनको दोस्तों 5% का रिलेक्शन भी मिलेगा, यानी आपके 50% है तो भी आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस होती है वो दोस्तों 500 रुपये होती है। प्री एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी 500 रुपये फॉर्म की फीस होगी। 500 रुपये फीस आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग, ई मित्र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होता है आपके पास, उससे आपको जमा करवाना है। और एंट्रेंस टेस्ट है वो आपके 2 घंटों का दोस्तों पेपर होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 50% आपको क्वालिफाइंग नंबर है वो आपको लाने जरूरी है। और उसमें आपको दोस्तों सिलेबस है वो 50% तो आपका आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च लैंग्वेज। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका आएगा रिसर्च लैंग्वेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन और जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो आएगा। और 50% है वो आपके सब्जेक्ट आएगा, जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हैं 50% वो सब्जेक्ट आएगा। और 50% में आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें आएगा रिसर्च लैंग्वेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन और लॉजिकल रीजनिंग, ये दोस्तों आने वाला है। और उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू यानी जो वाइवा वॉइस होता है वो इंटरव्यू होगा और वो 30 नंबर का रहने वाला है। और आपकी फाइनल मेरिट है वो रिटर्न एग्जाम और प्लस इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और दोस्तों, आगे की जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है, जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो पिछली बार एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों इतनी सीट थी, यानी टोटल 28 सीट थी पीएचडी के लिए। इस बार की दोस्तों सीट की जो लिस्ट है वो 20 अक्टूबर को वेबसाइट पर जारी की जाएगी, तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। तो पिछली बार इतनी थी लगभग, इस बार भी इसके आसपास ही सीटें रहने वाली है। आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स में 4 सीट है, बॉटनी में 4, स्पेशल एजुकेशन में 2, एजुकेशन 2, इकोनॉमिक्स 3, इस प्रकार दोस्तों सीट रहने वाली है। और ये आपका कोर्स क्रेडिट है वो आपका 16 क्रेडिट रहने वाला है। इस प्रकार आपके 3 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, इस प्रकार आपके मॉड्यूल होंगे। और इसमें आपको 75% है सभी मॉड्यूल में, आपको अटेंडेंस है वो क्लियर करना जरूरी है। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में लगभग आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वो जानकारी ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो। और बाकी लगभग मैंने आपको बता दिया कि आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है वो सिर्फ कोटा और जयपुर सिटी में ही करवाया जाएगा, बाकी राजस्थान में या फिर इससे बाहर किसी भी सिटी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जाम का आपका टाइम है वो दोस्तों 2 घंटे रहने वाला है। और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 50% रिसर्च मैथोलॉजी यानी रिसर्च लैंग्वेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन और लॉजिकल रीजनिंग, और 50% आपका जो सब्जेक्ट होगा वो दोस्तों रहने वाला है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं रहेंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपका पेपर आएगा। और आपको
आपको 50% क्वालिफाई नंबर है वो दोस्तों लाना ज़रूरी है। और दोस्तों ये सिलेबस है वो भी दोस्तों इस पीडीएफ में विस्तृत सिलेबस दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ आपके टोटल जो फीस है वो दोस्तों पर ईयर 25,000 रुपये लगने वाली है। रजिस्ट्रेशन फीस 5,000, लाइब्रेरी ट्यूशन मनी है वो आपके 1,000 रुपये और लाइब्रेरी फीस 3,000। इस प्रकार टोटल मिला के आपके 37,000 है वो आपकी 1 साल की फीस लगने वाली है। और ये फीस आपको किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी अगर आपने एक बार जमा करा दी। और थेसिस सबमिशन एंड एवल्यूएशन की फीस है वो आपके 10,000 लगने वाली है। और ये आप देख सकते हैं आपका विस्तृत सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा और यहाँ से आप अपना सिलेबस देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपका पेपर कब होगा वो भी आपने मैंने एग्जाम डेट बता दी है। और लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर की, कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिसर्च 10 नंबर का और लैंग्वेज रिसर्च हिंदी एंड इंग्लिश वो भी 10 नंबर की आएगी। और जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है जो भी आपने किया है उसमें आपका 50 नंबर का वो आने वाला है। वो इस तरह सिलेबस यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, इसको आप देख सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चला तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।